अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुमा मुबारक हो। आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि रोजाना इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 12 दिसंबर बरोज जिम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान हेड कांस्टेबल को दिल का दौरा, हॉस्पिटल में शरीक। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान पेश आए एक नाखुशगवार वाक़े में हेड कांस्टेबल शदीद मुतासिर हो गया। लिहाजा ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हेड कांस्टेबल की हालत शदीद मुतासिर हो गई, जिसके फौरी बाद इसे हॉस्पिटल रुजू किया गया। यादगिरी, जो पेशे से हेड कांस्टेबल है, अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़ा, जिसके बाद इसके साथी अमले ने फौरी तौर पर CPI के जरिए इब्तिदाई तबी इमदाद फराहम की और हालत तशवीशनाक होने के सबब हेड कांस्टेबल को सूर्यापेट मुंतकिल किया गया। अफजलगंज में आर्जी दुकानात व शेड्स का इन्हेदाम, मुकामी ताजरीन का एहतजाज। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके अफजलगंज में आज उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब मुकामी पुलिस ने बल्दी हुक्काम की हिदायत पर आर्जी दुकानात व शेड्स की इन्हेदामी कार्रवाई की, जिसके तहत अफजलगंज मस्जिद चमन के पास मौजूद दुकानात के शेड्स को अचानक बुलडोजर के जरिए तोड़ना शुरू किया गया, जिस पर मुकामी ताजिरीन ने एहतजाज किया। वाज़ेह है, इंस्पेक्टर अफजलगंज एन रवि की निगरानी में पुलिस की ये इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई, जबकि बल्दी हुक्काम इस कार्रवाई में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा मुकामी अवाम कसीर तादाद में जमा होने पर वहाँ पर ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा हुआ। लिहाजा इस कार्रवाई पर दरियाफ्ती करने पर इंस्पेक्टर अफजलगंज ने बताया कि GHMC हुक्काम ने इन्हें गैर मिजाज कब्जे की इन्हेदामी के लिए मदद तलब की थी। शराबी के हाथों कचरे को आग लगाने से वहां मौजूद दीगर गाड़ियां जल गई। शहर हैदराबाद के इलाके रहमत नगर में गाड़ियां जलकर खाकसर हो गई। बताया जाता है कि सुबह के वक्त पेश आए इस वाक़े से रहमत नगर में सनसनी फैल गई। खौफ और दहशत के आलम में मुकामी अवाम ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जबकि फौरी तौर पर इकदाम करते हुए फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। इसके अलावा पुलिस की जानिब से भी मुकामी अवाम की मदद से राहतकारी इकदाम को अंजाम दिया। बताया जाता है कि एक शराबी की वजह से यह हादसा पेश आया, जिसके तहत नशे में धुत एक शराबी ने सर्दी के सबब आग तापने की कोशिश में इसने कचरा जलाया और ये आग फैलते हुए गाड़ी को अपनी लपट में ले लिया। वाज़ेह है कि इस वाक़े में 3 कारें और एक ऑटो जो मैदान में पार्क किया गया था पूरी तरह से जलकर तबाह हो गए हैं, जबकि पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरों के जरिए जांच शुरू कर दी है। क्रेडिट कार्ड्स की ऑनलाइन धोखाधड़ी से होशियार रहे, मशकूक लिंक पर क्लिक न करने अवाम को हैदराबाद सिटी पुलिस का मशवरा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम को आगाह किया है कि क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन धोखाधड़ी के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हुआ है। लिहाजा पुलिस की साइबर क्राइम मेट में शहरियों को वाकिफ करवाया है कि धोखाधड़ी करने वाले अफराद जदीद तरीकों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फिशिंग लिंक्स, जाली वेबसाइट, कार्ड क्लोनिंग, UPI QR कोड, फर्जी कस्टमर केयर नंबर्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया है कि धोखेबाज हालिया दिनों में बैंक मुलाजिम होने का दावा करते हुए सारिफ को फोन कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और रिफंड देने के बहाने लोगों को जाली एप्स डाउनलोड करवा रहे हैं और इन एप्स के जरिए APK फाइल्स मोबाइल फोन में इंस्टॉल करवा कर फोन के जरिए हसास मालूमात हासिल की जा रही है। पुलिस ने मजीद ये भी बताया है कि सिम स्वाइप के जरिए भी ATM कार्ड की स्कैमिंग की जा रही है और OTP को अपने तहवील में लेते हुए बैंक खातों से रकम निकाली जा रही है। लिहाजा हैदराबाद पुलिस ने शहरियों से कहा है कि वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के मामले में एहतियात बरतें। जुमेरात को इस साल की सर्द तरीन सुबह रिकॉर्ड की गई। मोइनाबाद में दर्जे हरारत 5.5 रिकॉर्ड किया गया। अजला में भी सर्दी का कहर। तेलंगाना के बेशतर अजला में जुमेरात की सुबह इस साल की सर्द तरीन सुबह रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और दर्जे हरारत में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की जाएंगी। वाज़ेह है कि दोनों शहरों और आसपास के इलाकों में इंतहाई सर्द सुबह की तौसीक की गई है। मोइनाबाद में दर्जे हरारत 5.5 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इब्राहिमपट्टनम में दर्जे हरारत 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह है कि दोनों शहरों के अलावा आसपास के इलाकों में रात के वक्त में रिकॉर्ड की जाने वाली सर्द हवा को देखते हुए माहिर ने शहरियों को मशवरा दिया है कि सर्द हवा के दौरान घरों से निकलने से गुरेज करें। चांदी की कीमत में शदीद इजाफा, जबकि सोने की कीमत में मामूली सा इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने की कीमत में 90 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 2400 रुपए का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना तमाम टैक्सों की अदायगी के बाद तकरीबन 1,32,490 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,54,400 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। वाज़ेह है कि चांदी की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि अवाम भी सोने से ज्यादा चांदी को मजीद तवज्जो दे रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन, लाखों शहरी वोट के इस्तेमाल के लिए आबाई मुकामात रवाना। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में कमी, RDC मुसाफिरों की आमद रफ्त में भी गिरावट रिकॉर्ड।
तेलंगाना के दही इलाकों और अजला में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए वोट डालने के नतीजे में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की मसरूफ तरीन सड़कें तातिल का मंजर पेश कर रही थी और दोनों शहरों की मसरूफ तरीन सड़कों पर भी कोई ट्रैफिक नहीं देखी गई। जबकि आम दिनों में जिस अंदाज में शहर का ट्रैफिक निजाम धर्म भरम हुआ करता है वैसी सूरत हाल आज नहीं थी। ताजिरीन और तालीमी इदारों के जिम्मेदारों ने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर अदरजात मुकामी के इंतखाबात के सिलसिले में होने वाली वोटिंग के नतीजे में अजला से शहर पहुँचने वालों की तादाद ना के बराबर होने के सबब ये सूरत हाल देखी गई। ताजिरीन बिलखुसूस होलसेल ताजिरीन का कहना है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रोजाना के असास पर हजारों अफराद अजला से पहुँचते हैं जो कि मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारी के बाद वापस होते हैं। लेकिन आज इंतखाबी मसरूफियत की वजह से बहुत कम अफराद ने शहर का रुख किया, जिसके नतीजे में दोनों शहर की मसरूफ तरीन सड़कों पर भी ट्रैफिक नहीं देखी गई। बताया जाता है कि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक न होने के अलावा आरटीसी में भी मुसाफिरीन की तादाद कम रिकॉर्ड की गई, क्योंकि वोटिंग के अमल के दौरान पेशतर दही इलाकों और पंचायतों में रहने वालों ने अपने इलाकों में रहने को तरजीह दी है। कांग्रेस के जायद 2300 तैयदी उम्मीदवार सरपंच मुंतखब, बीआरएस के भी जायद 1160 तैयदी उम्मीदवारों का भी इंतखाब, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर। रियासत में पहले मरहले की पंचायत इंतखाबात की राय दही मुकम्मल हुई, जिसके साथ ही नताइज का ऐलान जारी रहा, जिसके बाद हुक्मरान कांग्रेस की तैयदी 2300 उम्मीदवारों को मुंतखब करार दिया गया, जबकि बीआरएस के तैयदी 1160 उम्मीदवार भी कामयाब हुए। साथ ही बीजेपी की तैयदी 186 उम्मीदवार मुंतखब हुए और सरपंच ओहदों के लिए दूसरे 525 उम्मीदवारों को भी मुंतखब करार दिया गया। वाज़ेह है कि पहले मरहले में वोटिंग 88% रही, जिसके तहत जुमला 45,15,141 वोट डाले गए। शहर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में कनकट के नाम से आरटीसी बस खिदमात। TGSRTC ने ग्रेटर हैदराबाद के तेजी से फैलते हुए इलाकों और नई कॉलोनियों के बाशिंदों को बेहतर ट्रांसपोर्ट खिदमत फराहम करने के लिए एक नई पहल का ऐलान किया है। लिहाजा आरटीसी ओहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि GHMC इलाकों के तहत आने वाली 373 कॉलोनियों को हैदराबाद कनकट के नाम से बस की सहूलतें फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है कि आरटीसी ने रूट के नक्शे तैयार कर लिए हैं ताकि ये बसें दिसंबर से कॉलोनियों तक जा सकें। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा हलकों में 39 बल्दी वार्ड्स का इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पुराने हुदूद में जो 150 बल्दी हलके थे, इसमें इजाफा करते हुए 92 हलकों को मजीद जोड़ा गया है, जिसके तहत अब 150 की जगह 242 बल्दी हलके तश्कील दिए गए हैं। इसी तरह मुज़ाफ़ात के जो बल्दियात और कॉर्पोरेशन शामिल किए गए हैं, इसमें भी 58 बल्दी हलके तश्कील दिए गए हैं। इसी तरह से जुमला 300 बल्दी हलके कायम किए गए हैं। तेलंगाना भर में 16,932 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर, तोसी और मरम्मत के काम तेजी से जारी। रियासत तेलंगाना में सड़कों की तामीर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लिहाजा एक साथ 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का काम जारी रहने की वजह से रियासत की ट्रांसपोर्ट का मजमूई मंजर तेजी से बदलने वाला है। जबकि हुकूमत का मकसद दही सड़कों से लेकर कौमी शहरों तक आली मियार की सड़कें तामीर करना है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तफसीलात के मुताबिक रियासत भर में तकरीबन 16,932 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर, इसकी तोसी और मरम्मत के काम तेजी से चल रहे हैं। तेलंगाना में अब से SSC और इंटरमीडिएट के लिए एक ही बोर्ड होगा। हुकूमत की TGSE भी कायम करने की तजवीज़ तैयार, तेलंगाना राइजिंग विजन के डॉक्यूमेंट्स में ऐलान। रियासत तेलंगाना में स्कूली तालीम के निज़ाम में बड़े पैमाने पर इनकलाबी असलाहत मुतारिफ कराई जा रही है, जिनका मकसद तालीमी ढांचे को जदीद सकाफतों से जोड़ना है। लिहाजा हुकूमत ने तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 के तहत ऐलान किया है कि SSC और इंटरमीडिएट बोर्ड को जम करते हुए एक ही वाहिद बोर्ड तेलंगाना स्कूल एजुकेशन बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में 2 अलहदा बोर्ड्स पर सवाल उठाया था, जिसके बाद अब रियासती हुकूमत भी एक ही मुत्तहदा बोर्ड की सिमत पेश कदमी कर रही है, जिसके लिए तमाम स्कूल्स के तालीमी मियार और शनाख्त के लिए तेलंगाना स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी कायम किया जाएगा, जबकि इम्तिहानी निज़ाम और तलबा के सीखने की सलाहियतों के जायजे में बड़ी तब्दीलियों के इम्कानात है। रेवंत रेड्डी की सोनिया, राहुल, खरगे और प्रियंका गांधी से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में पार्टी हाईकमान के सरकुर्दा कायदीन से मुलाकात की और तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की कामयाबी की तफसीलात से वाकिफ कराया। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि ग्लोबल समिट की इख्तिताम के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर सरमायाकारी की तफसीलात और दीगर कामयाबियों से वाकिफ कराने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 17 से लेकर 21 दिसंबर दौरे हैदराबाद। राष्ट्रपति नीलाय में वसीतर इंतजाम, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव का आला सतह इजलास। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 17 से लेकर 21 दिसंबर सरमाई क़याम के सिलसिले में हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलाय में बसर करेंगी, जिसके तहत चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने सदर जमहूरिया के दौरे के इंतजाम पर आला सतह का इजलास मुनक़्क़द किया। रियासत के 5 रोज़ा दौरे के मौके पर तमाम महकमे जात को मौसर इंतजाम की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने दौरे के इंतजाम में शामिल ओहदेदारों को बेहतर तालमेल की हिदायत दी ताकि नुक़ात से पाक इंतजाम किए जा सकें।
ग्रुप 1 की 250 जायदादों पर तखुरात के लिए जल्द नोटिफिकेशन। पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी, मुख्तलिफ महकमेजात में 50,000 तखुरात के लिए जल्द नोटिफिकेशन। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 की 250 जायदादों के लिए तखुरात का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा सकता है। वाज़ेह की हुकूमत ने ग्रुप 1 की 564 जायदादों पर तखुरात का अमल कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले में ग्रुप 1 के तहत ही 250 जायदादों पर तखुरात का फैसला किया है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि अंदरून एक हफ्ते में पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी की जाएंगी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी इस सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन को एक मकतूब रवाना करेंगे। वाज़ेह की हुकूमत की 2 साल की तकमील के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 1 लाख जायदादों पर तखुरात निशाने की तकमील का फैसला किया है, जबकि अभी तक 60,000 से ज्यादा जायदादों पर तखुरात मुकम्मल हो चुके हैं। जराये के मुताबिक काबीना के इजलास में मजीद 50,000 जायदादों पर तखुरात की मंजूरी दी जाएंगी, जिनमें 14,000 आंगनवाड़ी टीचर्स, RDC में 3,500 वर्कर्स, महकमे बरखी में 5,400 जूनियर लाइनमैन, महकमे एंडोमेंट में 500, पुलिस कांस्टेबल की 18,000 पोस्ट और टीचर्स की 4,000 पोस्टों पर तखुरात की मनसूबाबंदी की जा रही है। लिहाजा ग्रुप 1 तखुरात में हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद हुकूमत ने मुंतखब उम्मीदवारों को तखुरात के अहकाम जारी कर दिए, जो मुख्तलिफ महकमेजात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है कि ग्रुप इम्तिहानात के इनेकाद के जरिए अहम ओहदों पर मखलूआ जायदादों को पूरा किया जाएगा, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तखुरात का तयखुन दिया है। वाज़ेह की हुकूमत के 2 साल के तकमील के मौके पर बेरोजगार नौजवानों को मुतमईन करने के लिए हुकूमत ने तखुरात के दूसरे मरहले की तैयारी की है। वक्फ अमला की अपलोडिंग के लिए वक्त दिया जाए, वज़ीर अखिलती उमूर किरण रिजिजू से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी। जुमेरात को मरकजी वज़ीर बराए अखिलती उमूर किरण रिजिजू से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदों ने मुलाकात की और अपने मुतालिबात पर मुबनी एक मेमोरेंडम भी मरकजी वज़ीर को पेश किया। लिहाजा बोर्ड के अरकान ने गुफ्तगू में इन मुश्किलात और तकनीकी मसाइल का तफसील से जिक्र किया, जो उम्मीद पोर्टल पर वक्त के रजिस्टर अमला को अपलोड करते वक्त पेश आई थी, जिसके नतीजे में लाखों अमला रजिस्टर्ड नहीं हो सके। वफ़द ने कहा है कि वैसे भी जो अमला पहले से ही वक्त में रजिस्टर्ड है, इनकी अपलोडिंग की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की ही होनी चाहिए थी, जिसके लिए कम से कम 2 साल का वक्त दिया जाना चाहिए था। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि जो अमला रजिस्टर्ड होने से रह गए हैं, इनकी अपलोडिंग की मुद्दत में कम से कम 1 साल की तोसी कर दी जाए। 6 रियासतों में SIR टाइमलाइन में तोसी, इलेक्शन कमीशन का ऐलान, मगरबी बंगाल शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को 6 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR के टाइमलाइन में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की दरख्वास्त पर तोसी की। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने अपने एक बयान में तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जज़ायर, अंडोमान निकोबार और उत्तर प्रदेश में SIR के शेड्यूल में नजरसानी की है। वाज़ेह है कि इन 6 रियासतों और मरकजी इलाकों में फॉर्म्स दाखिल करने की मियाद जुमेरात को खत्म होने वाली थी और फहरिस्त राय दहिंदगान का मसौदा 16 दिसंबर को शाये होना था। लिहाजा ये फैसला उन तजावीज़ के पेश नजर किया गया जिसमें कई राय दहिंदगान फॉर्म्स पूर करने और दाखिल करने में नाकाम रहे। एथेनॉल की मिलावट से गाड़ियां खराब नहीं होंगी, गडकरी का बयान। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने जुमेरात को लोकसभा में बताया कि एथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से मुल्क को तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ज़र मुबादले बचाने में मदद मिली है, जबकि इससे किसानों को भी फायदा पहुंचा है। इन्होंने कहा है कि वसी पैमाने पर जांच ने एथेनॉल मिला हुआ ईंधन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों पर कोई मुनफी असर नहीं दिखाया, जिससे बाज़ अरकान की जानिब से उठाए गए खदशात को दूर कर दिया गया। गडकरी ने वजाहत की है कि E20 पेट्रोल का तारुफ साफ और सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है। तेलंगाना में पिछले 10 महीने के दौरान 1,40,000 राशन कार्ड कैंसिल। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के सवाल पर मरकज ने लोकसभा में आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में इंकशाफ किया कि अक्टूबर 2025 तक सिर्फ 10 महीने के दौरान रियासत तेलंगाना में मजमूई तौर पर 1,40,947 राशन कार्ड को मनसूख कर दिया गया है। लिहाजा हल्के लोकसभा खम्मम की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और रघुराम रेड्डी के अलावा दूसरे अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पूछे गए सवाल पर तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी N जयंती ने यह बात बताई। मरकज के मुताबिक साल 2020 में 12,154, साल 2002 में 4,998, साल 2023 में 34,064, साल 2024 में 3,424 और साल 2025 अक्टूबर तक तकरीबन 1,40,947 राशन कार्ड को कैंसिल किया गया है। मरकजी वजीर ने बताया है कि इस वक्त तेलंगाना में मजमूई तौर पर तकरीबन 56,60,363 राशन कार्ड अमल में हैं। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने मरकज को इस बात की इत्तला दी है। वाज़ेह है कि राशन कार्ड कैंसिल करने की बुनियादी वजूहात में फर्जी कार्ड्स की तनखी, नाअहल अफराद की शनाख्त, खानदान अरकान की मौत और मुस्तकिल नकल व मुकाम शामिल है। इसके अलावा मरकज ने यह भी वाज़ेह किया है कि कोई भी राशन कार्ड नामुकम्मल KYC या फिर आधार तस्दीक की बुनियाद पर मनसूख नहीं किया जाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट रिकॉर्ड। हिंदुस्तानी तलबा को अमेरिका में मुश्किल सूरत हाल, हुकूमत से ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के मुंतजिर। बैरूनी मुल्क बिलखुसूस अमेरिका में हिंदुस्तानी तलबा की तादाद में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे से खुश होने वाले हिंदुस्तानियों बिलखुसूस इन तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों को अब मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट से मुतासिर होने वाले
हिंदुस्तानियों में उन लोगों की तादाद ऐसी है जो फौरी तौर पर रुपए की कदर होने वाली गिरावट का शिकार होने लगे हैं। बताया जाता है कि हिंदुस्तान से ताल्लुक होने वाले तलबा जो अमेरिका में आला तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने इब्तिदाई दौर में ही वो डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट के नतीजे में माशी मुश्किलात की शिकायत शुरू कर चुके हैं। बताया जाता है कि रुपए की कदर में गिरावट के नतीजे में वो औलद तलबा और सरपरस्तों को शदीद माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जो अमेरिका में तालीम हासिल करने वाले अपने बच्चों को माहाना अखराजात हिंदुस्तान से रवाना करते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी जमात में दाखिला हासिल करने के बाद इब्तिदाई चंद माह के दौरान बेशतर तमाम हिंदुस्तानी तलबा का इन्हिसार हिंदुस्तान से अखराजात के लिए मौसूल होने वाली रकूमत पर होता है, लेकिन रुपए की कदर में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के नतीजे में इन्हें अपने अखराजात पर काबू पाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा कई तलबा जो माशी एतबार से मुस्तकम नहीं है वो अपने दाखिले और तालीम के आगाज के इब्तिदाई अयाम में ही मुलाजमत की तलाश पर मजबूर होने लगे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है वो इन पर माली बोझ बनने लगा है। इसी तरह औले तलबा और सरपरस्तों जो स्कॉलरशिप या फीस बाज अदायगी पर इन्हिसार करते हुए अपने बच्चों को अमेरिका या किसी दीगर ममालिक रवाना करने में कामयाब हुए हैं, वो भी फौरी तौर पर स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी की रकूमत के हसूल के लिए नुमाया कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।